2024 से पहले कौन सी पार्टी किस तरफ होगी, कौन सा नेता किस तरफ होगा, यह शायद अब बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है। 2024 से पहले जनता जनार्दन किस तरफ होगी, जनता का आशीर्वाद किस तरफ होगा, यह बहुत मायने रखता है। और इसको तलाश करने के लिए कल का दिन बहुत खास था। कल दोपहर बीजेपी के नाम रही। बीजेपी ने अजीत पवार को, महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार की पार्टी को दो फाड़ करके अपने खेमे में कर लिया, या यूं कहें कि अजीत पवार समेत एनसीपी को पूरी तरह से हाईजैक करके अपने पाले में ले लिया। दोपहर बीजेपी के नाम रही, लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदल गई और शाम होते होते राहुल गांधी की तेलंगाना के अंदर यह ड्रोन शॉट है। ऐसी भीड़ उमड़ी जिसमें 5 लाख से 7 लाख लोग उमड़े हैं, यह दावा किया जा रहा है। और कांग्रेस अब दावा कर रही है कि 2023 के समाप्त होते होते 2024 के चुनाव से पहले पहले कम से कम 6 राज्य ऐसे होंगे जिसमें उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और बाकी के राज्यों में उसकी गठबंधन की सरकारें होंगी। बहुत मायने यह रखता है कि जनता जनार्दन किसके साथ है, पार्टी कौन किसके साथ है, नेता कौन किसके साथ है। यह तो शाम होते होते दल बदल सकता है। झंडा किसी पार्टी का किसी गाड़ी के ऊपर किसी नेता के ऊपर लगा है, उसको उठाइए और उसको दूसरे नेता के ऊपर दूसरी गाड़ी के ऊपर लगा दीजिए। 1 मिनट भर का खेल आज के दौर में लगता है। या यूं कहें कि जिस जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का खेल चल रहा है, जिस जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का केस चल रहा है, वो कब किधर चला जाए इसको लेकर के अब शायद ज्यादा आश्चर्य होना नहीं चाहिए। और हो सकता है कि इस फेरिस्त के अंदर बहुत सारे और नेता निकल आए, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जरा देखिए किस तरह की भीड़ यहां पर राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी की एक समुंदर सा दिख रहा है। पूरा ड्रोन शॉट है ये, जहां पर एक और अमित शाह रैली करते हैं, नरेंद्र मोदी रैली करते हैं, 9 साल की उपलब्धियां बताते हैं, तो वहां पर कितनी भीड़ होती है। क्लोज करके 4 कुर्सियों को कैमरे में कैप्चर किया जाता है। और यहां देखिए ड्रोन शॉट है, और ड्रोन शॉट जो है वो दिखा रहा है कि कितनी जबरदस्त भीड़, कैसा भारी जो है वो लोगों का समुंदर उमड़ पड़ा है। और ये एक एंगल नहीं है, एक कैमरा नहीं है, मैं आपको कई तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं। देखिए ये यहां से मेन स्टेज जो यहां पर है, वहां से पीछे का व्यू है, और लोग जो है वो किस तरह से चढ़े हुए हैं ऊपर तक, जो होर्डिंग लगे हैं उनके ऊपर चढ़ गए हैं लोग। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। और यहां पर आप देखिए राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो किस जोर शोर के साथ में उनका स्वागत किया जाता है राहुल गांधी का। और राहुल भी अब शायद कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये झंडा देखिए, ये जो कांग्रेस का झंडा, ये आगे किसी कार्यकर्ता से मांगते हैं, ये झंडा लिया और एक आम नेता की तरह से उस झंडे को, कांग्रेस के झंडे को अपने हाथ में लेकर के गाड़ी के ऊपर, और हाथ पूरा तना हुआ है, और उसको लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़ जाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब राहुल गांधी पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर है। और अब जरा मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। अब एक तस्वीर आप और देखिए, और इस तस्वीर के जरिए भी समझिए कि किस तरह से राहुल गांधी जो है उनका जलवा देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह तस्वीर आप देखिए, लोगों का सैलाब, लोगों का समुंदर, एक तरह से जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त। इसको आप क्या कहेंगे, इस रैली को किस तरह से काउंट करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के लिए अब पीएम के नारे जो है वो लग रहे हैं। अब आएंगे महाराष्ट्र के ऊपर भी। संजय राउत का ये ट्वीट जो है बहुत खास है, और संजय राउत का ये ट्वीट जो है बहुत कुछ कहता है। संजय राउत इसमें कहते हैं कि ये तो कभी ना कभी होना ही था। भाजपा पूरे देश में जिस तरह से राजनीति करने वाली है वो कर ले, लेकिन शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को भी, कल एनसीपी को तोड़ दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं, मगर भाजपा को इससे कोई फायदा नहीं होगा। महाराष्ट्र में लोग गुस्से में हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम सभी मिलकर के लड़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने कल जो है वो 4000 रुपए पेंशन का जो है वो ऐलान किया कि 4000 रुपए हम पेंशन देंगे। और राहुल में खास बात यह है कि वो अपने चेहरे को, ये जो है तेलंगाना कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष हैं,
और ये जो है वो फोटो नीचे कर रखा है, लेकिन राहुल ने फोटो जो है ऊपर कर रखा है। तो राहुल जो है अपने चेहरे से ज्यादा जो मुद्दा है उसको हाईलाइट करते हैं। अब यहां पर देखिए, ये कांग्रेस के रणनीतिकार कहिए, आप कांग्रेस के नेता कहिए, श्रीवास्तव ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक में डन हो चुका है, हिमाचल में भी डन हो चुका है, और 2023 के आते आते तेलंगाना भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, राजस्थान भी होगा और मध्य प्रदेश भी होगा। कुल मिलाकर के 6 राज्य ऐसे होंगे 2024 से पहले जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर गठबंधन की सरकार है। तो ये, और मिजोरम इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है कि मिजोरम भी जो है, क्योंकि इस बार जो हालात है वो बदल रहे हैं, मिजोरम भी हो सकता है कि आ जाए। और राहुल गांधी जो हैं, इन्होंने 5 लाख लोगों के आने का दावा किया है कि राहुल गांधी को सुनने के लिए 5 लाख लोग आए हैं। तो 5 से 7 लाख लोगों का आने का दावा जो है वो किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तेलंगाना गरीब, ये राहुल गांधी ने कहा है, तेलंगाना गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का सपना था, जिसे टीआरएस ने कुचलने का काम किया और फिर अपना नाम भी बदल दिया। अब टीआरएस का नया नाम है बीआरएस, यानी बीजेपी रिश्तेदार समिति। तेलंगाना के सीएम सोचते हैं कि वो तेलंगाना के राजा हैं, जमीन इंदिरा अम्मा की है, इंदिरा अम्मा, और कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और गरीबों को दी, उसे टीआरएस वापस ले रही है, लेकिन ये जमीन और आपका हक कांग्रेस आपको वापस करेगी। तो ये कुछ एक जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर जो बातें कही गई वो मैं आपको बता रहा हूं। जो समझने वाली चीज है, वो बड़ी बात जिस पर जो है चर्चा होनी चाहिए और जिस पर चर्चा हम लोग करेंगे, वो ये है कि कैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो इससे अपने आप को आगे लेकर के जाएगी। राहुल गांधी कैसे आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि देखिए ये सब बातें, ये सब यहां पर जो है बेफिजूल हैं। अगर रातों रात जो है वो पूरी पार्टी की पार्टी उखाड़ करके लेकर के चले जा रहे हैं, तो फिर कौन क्या कर लेगा। और अब जो है वो बहुत मुश्किल है कि ऐसे दौर के अंदर, ऐसे समय के अंदर कोई कुछ कर पाए। और अगर कोई कुछ कर पाने की हिम्मत, कुछ कर पाने की जो है वो स्थिति में होगा भी, तो वो कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये सारे सवाल उठेंगे, और इन सवालों में से ऐसा नहीं कि ये सवाल बिल्कुल बेफिजूल हो, वाजिब भी है ये सवाल, क्योंकि आज के माहौल को अगर आप देखें तो वाजिब लगते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात है, इससे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि बीजेपी के साथ में सब चले गए और कुछ लोग चले जाते हैं, और कुछ लोगों के रडार पर है। हो सकता है कि आगे जो है वो कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत अपनी खैर मनाएं, अशोक गहलोत की बारी है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं कि सचिन पायलट को आगे करके और बीजेपी कोई खेल कर सकती है, चुनाव से पहले खेल हो सकता है। लेकिन, और अशोक गहलोत का कल उनका भी ट्वीट आया, महाराष्ट्र को लेकर के उनका ट्वीट भी आया। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे कि एक बार तो ये चीजें काम कर सकती हैं, 2 बार नहीं कर सकती। और मोदी जी एक गलती यही कर रहे हैं, 2024 से पहले वो स्टेट में छोटा लाभ लेने के लिए इस प्रकार से जो है वो फेरबदल, या यूं कहें कि सत्ता बदल, या यूं कहें कि नेताओं को अपने खेमे में लेना, या यूं कहें कि जिनके नाम पर चीखते थे उनको जो है अपने साथ में बैठा करके सत्ता की मलाई चाटना, आप किसी तरह से इसको कहिए। लेकिन ये जिस तरह से जो भी कुछ घटनाक्रम हो रहा है, ये यकीन मान करके चलिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा 2024 के अंदर बीजेपी को दिखता नहीं है। और इसका एक उदाहरण जो है वो आप ये भी देख सकते हैं कि बीजेपी अपने आप को कमजोर मान रही है अब कांग्रेस के मुकाबले। इसीलिए बीजेपी उन लोगों को अपने साथ खड़े करने में, या उन लोगों के साथ खड़े होने में कोई गुरेज नहीं कर रही है जिनके साथ में 36 का आंकड़ा कहा जाता था, या जिनके लेकर के बीजेपी पॉलिटिक्स करती थी, जिनको जो है वो निशाने पर लेकर के बीजेपी की सत्ता होती थी। और कल ही मैंने आपको वीडियो दिखाई किस तरह से मोदी जो है वो छाती पीट करके जिनका 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे थे, और उन्हीं को आज अपने खेमे में ले लिया। और हो सकता है कि कल परसों के अंदर अजीत पवार साहब जो है वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आए, और अजीत पवार जो है उनको गुलदस्ता भेंट करें, नरेंद्र मोदी गुलदस्ता ले लें। अब सवाल यह भी नहीं रहा कि ये परिवारवाद है कि नहीं है, सवाल वो भी नहीं है। सवाल सिर्फ और सिर्फ अब 2024 का है। सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि बीजेपी आज जिस तरह से सत्ता कर रही है, बीजेपी आज जिस तरह से अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, या सत्ता में लाने के लिए जो भी येन प्रकरण, जो भी हथकंडा अपना रही है, क्या उसको जनता एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार करेगी? सवाल ये है।
मैं कुछ एक आपको उदाहरण बता सकता हूं, और वो उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हां, नेता तो चले जाते हैं लेकिन लोग नहीं जाते हैं, वोटर नहीं जाता है। और एक उदाहरण मैं आपको हरियाणा का बताता हूं। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला बीजेपी को जमना पार करने की बात कह करके जो सत्ता में आए, लेकिन जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में इस तरह से समीकरण बने कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में थी नहीं, कांग्रेस सरकार बना पाए उस स्थिति में कांग्रेस भी नहीं। अब चाबी जो है वो दुष्यंत चौटाला के पास थी, सत्ता की चाबी, और इत्तेफाक देखिए उनका जो चुनाव चिन्ह वो भी चाबी। अब उन्होंने वो चाबी बीजेपी को सौंप दी, लेकिन जैसे ही वो चाबी उन्होंने बीजेपी को सौंपी, आप किसी से फोन करके पूछिए कि जिस क्षेत्र के अंदर दुष्यंत चौटाला का प्रभाव था वहां पर आज क्या हालत है उनकी, और किस तरह से फिर वो, आपको याद होगा देवेंद्र बबली उसी सरकार में जेजेपी के ही नेता रहे, और उन्होंने ये तक कहा था कि हमें लोहे के अंडरगारमेंट्स सिलवाने पड़ेंगे, अगर हमें गांव में जाना है, लोगों के बीच में जाना है तो लोहे के अंडरगारमेंट सिलवाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग जो है वो अब कपड़े और कुर्ते तो छोड़ दीजिए, आपके कच्छे तक नहीं छोड़ेंगे। इस बात को जब उन्होंने कहा तो ये कुछ चीजें जो हमारे सामने हैं, और एक छवि जो है ये भी जाएगी, एक मैसेज ये भी जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी अपने आप को विश्व नेता के तौर पर लोगों के सामने रखते हैं, और फिर दूसरी छवि जो है लोगों के दिमाग में ये भी है कि आप तो जो है वो उन्हीं के साथ मिल जाते हैं, आप उन्हीं के साथ सत्ता में चले जाते हैं जिनको आप पानी पी पी करके जो है कोसते हैं, पानी पी पी करके लिए उनके लिए शब्द बोलते हैं, आप उन्हीं के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, तो फिर जो है वो चीजें वहां पर वो भी कही जाएंगी। तो बहरहाल 2024 के लिए बहुत मायने नहीं रखता है कि अजीत पवार किस खेमे में है, बहुत मायने ये भी नहीं रखता है कि कौन सी पार्टी किसके साथ लड़ेगी, बहुत मायने ये रखता है कि कौन किसके साथ जाएगा, जनता किसके साथ जाएगी, बहुत मायने ये है। और जनता, क्या शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे, वो अपने साथ ले जा पाए, या उद्धव ठाकरे अभी भी वही किंग बने हुए हैं शिवसेना के, परोक्ष रूप से या अप्रोक्ष रूप से। और आज अजीत पवार जो हैं, क्या वो अपने साथ में एनसीपी का कैडर ले जा पाएंगे? और महाराष्ट्र की राजनीति की असली तस्वीर अभी बाकी है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से जो चीजें लेकर के चल रहे हैं, एक चीज ये होती है कि जब आप एक तरफ दौड़ रहे हैं और उस दौड़ते 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 इधर भी आप लपक रहे हैं, उधर भी आप लपक रहे हैं, इधर भी लपक रहे हैं, उधर भी लपक रहे हैं, और दूसरा आदमी खाली दौड़ रहा है, दूसरे आदमी से लोग जो है छिटक रहे हैं, तो उसका मैदान ज्यादा साफ हो जाता है। उसके दामन के ऊपर जो दाग थे भी या हैं भी, वो फिर जो है छिटकने लगते हैं, लोगों की सिंपैथी उसके साथ खड़ी हो जाती है। और जो आदमी इधर दौड़ रहा है दूसरी रेस के अंदर, दूसरी लाइन के अंदर, दूसरी रेखा पर, और जो आदमी इधर से भी मदद ले रहा है, उधर से भी मदद ले रहा है, धीरे धीरे, और वो आदमी 10 साल से सत्ता में भी है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हर चुनाव में होता है। तो सोचिए फिर ये कितना मायने रखता है। और राहुल गांधी के साथ में जो भीड़ उमड़ रही है, और राहुल गांधी जिस तरह से अपने आप को जो है वो कनेक्ट करके लोगों के साथ में दिखा रहे हैं, और ये वो तेलंगाना का क्षेत्र है जहां पर ये भीड़ उमड़ी है, यहां पर मत भूलिए राहुल गांधी भारत यात्रा के दौरान पैदल चले हैं, और अगर इसी तरह से एक बार पैदल असम से लेकर के गुजरात, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक नाप दिया, तो फिर क्या हालत होगी, सोचिए जरूर। शेयर करिए इस खबर को। 2024 के लिए आप क्या मानते हैं, किसका किधर जाना वो महत्वपूर्ण है, या जनता किसके साथ है वो महत्वपूर्ण है? और क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी के साथ में जो भीड़ है यहां पर, राहुल गांधी के साथ में जो यहां पर लोग हैं, राहुल गांधी की यहां पर जो लोगों की एक आंधी सी दिखाई दे रही है, क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को उनकी सत्ता से उखाड़ पाने में कामयाब होगी? या लग रहा है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जो है वो बरगद बन चुके हैं, उनकी जड़ें नीचे तक जा चुकी हैं, और दूसरे लोगों को चुंबक की तरह से खींच रहे हैं। वो बात अलग है कि उसमें किसका कितना जो है वो रोल है, अब मुमकिन नहीं है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।